नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं एम्स CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत UDC LDC जूनियर असिस्टेंट्स और असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एवं टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन के अतिरिक्त अन्य बहुत से पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 3501 पद जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, पदों पर संबंधित जानकारी है, पदों से संबंधित जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर 278/2025 ये 11 जुलाई को जारी किया गया है। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 एम्स। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी जो अप्लाई करते समय आपने प्रोवाइड कराई है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका स्टेटस आप 7 अगस्त 2025 तक देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो इशू किए जाएंगे उसकी सूचना आपको बाद में वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा वो 25 अगस्त से 26 अगस्त 2025 के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जाम सेंटर्स पर। दोस्तों, यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं, जितने भी ऑल इंडिया में हैं, भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जम्मू, जोधपुर, मंगलागिरी, एम्स, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, ये सभी ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट जो हैं इस विज्ञापन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सभी के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी जिप मेर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एसोसिएटेड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस आइजॉल के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। तो केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड में फीस को पेमेंट करना होगा। जनरल OBC वर्ग के कैंडिडेट को 3000 रुपये, SC ST EWS को 2400 और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। फीस विदाउट फीस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद में उनकी फीस संबंधित अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पोस्ट वाइज असिस्टेंट डाइटिशियन या डाइटिशियन के पदों के लिए आवेदक की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट यहाँ 35 साल होनी चाहिए। MSc की डिग्री फूड न्यूट्रिशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग हॉस्पिटल के अंतर्गत। डाइटिशियन भटिंडा एम्स में जो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एज लिमिट है 18 से 35 साल रखी गई है। आवेदक की क्वालिफिकेशन MSc होम साइंस फूड न्यूट्रिशन, MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स या MSc फूड साइंस न्यूट्रिशन में या MSc फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स में होनी चाहिए या फिर MSc फूड सर्विस मैनेजमेंट और डाइटिक्स में। जिन कैंडिडेटों के पास है वो अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है 200 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा रखी गई है 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और आवश्यक क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए
ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल रखा गया है MBA या PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस की, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल मांगी गई है, और आवेदक 12th क्लास पास हो या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया हो, और स्किल टेस्ट नॉर्म जो है कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए की डिप्रेशन 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, जबकि 30 मिनट पर मिनट की स्पीड के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ ईच वर्ड के लिए 5 की डिप्रेशन काउंट किए जाएंगे। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। पे लेवल 7 में वेतनमान दिया जाना है। ग्रेजुएशन की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए सिविल प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। जबकि जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, और डिजायरेबल रखा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का सिविल प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिविल प्रोजेक्ट्स प्रिफरेबली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रिफरेबली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और 5 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड का होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर AC और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन की कंडीशन में ये ही शर्तें लागू होंगी। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट होगी 35 ईयर्स। ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट ENT के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल के बीच। लेवल 4 में यहाँ वेतनमान होगा और लेवल 6 में भी होगा। एम्स ऋषिकेश में 21 से 30 साल के बीच आयु सीमा मांगी गई है। आवेदक की क्वालिफिकेशन इन पदों पर डिप्लोमा हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में DHLS का, या फिर डिप्लोमा हेयरिंग एड्स या ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी में किसी भी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल रखा गया है आवेदक को तमिल का ज्ञान होना चाहिए अगर आप जिपमेर पुद्दुचेरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। जबकि ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा चंडीगढ़ ESI के अंतर्गत 18 से 25 साल मांगी गई है। पे लेवल होगा 5, 29,200 से 92,300 वेतनमान होगा। 4 साल की डिग्री ऑडियोलॉजी की, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल है। 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ऑडियोमीटर का होना चाहिए कैंडिडेट के पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन के पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 35 साल रखी गई है। आवेदक की क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास हो और ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आवेदक ने प्राप्त किया हो। तीसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। इरेक्शन एंड रनिंग मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ HT एंड LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग UG केबल सिस्टम के अंतर्गत।
गैस पंप मैकेनिक, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवार्ड, गैस सुपरवाइजर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल और एम्स पटना में 18 से 30 साल मांगी जा रही है। आवेदक की क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट से और सर्टिफिकेट हो आवेदक के पास बॉयलर अटेंडेंट को का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल रखा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑपरेटिंग बॉयलर। ये एक्सपीरियंस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखने वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। जबकि एम्स पटना में गैस पंप मैकेनिक के पदों के लिए 12th क्लास आवेदक पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। 5 साल का मेडिकल एरिया में गैस पाइपलाइन सिस्टम का 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट ITI डिप्लोमा मैकेनिक इंजीनियरिंग का और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए और डिप्लोमा हो आवेदक के पास या सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तीसरी कंडीशन है 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट एलोपैथी के पदों के लिए आयु सीमा जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए रखी गई है अधिकतम 32 साल। 37 साल तक यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे लेवल होगा लेवल 3 में 21,700 से 69,100। आवेदक की क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस OT का होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल के अंतर्गत। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट एलोपैथी के पदों के लिए एज लिमिट रखी गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 21 से 27 साल के बीच। पे लेवल 5 में वेतनमान दिया जाएगा। जबकि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए आयु सीमा 21 से 27 साल रखी गई है और लेवल 4 में वेतनमान होगा। फार्मासिस्ट के पदों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच, वेतनमान लेवल 5 में दिया जाएगा। यहाँ आवेदक की जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है डिप्लोमा फार्मेसी का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के रूप में। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री के अंतर्गत आवेदक का होना चाहिए। कैशियर, चीफ कैशियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट के पदों के लिए आयु सीमा रखी गई है 21 से 30 साल के बीच में और पे लेवल 4 के अंतर्गत वेतनमान फिक्स होगा। आवेदक की क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास कॉमर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर चलाने का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। मैकेनिक E&M, ऑपरेटर E&M, लिफ्ट ऑपरेटर, आयु सीमा 18 से 30 साल, लेवल 2 में वेतनमान दिया जाएगा। आवेदक की क्वालिफिकेशन 10वीं पास हो आवेदक और ITI का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या ITI से और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ संबंधित डिपार्टमेंट के का होना चाहिए। CSSD टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, लेवल 6 में वेतनमान फिक्स होगा। आवेदक ने BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस CSSD में 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत या फिर स्टाफ नर्स A ग्रेड रजिस्ट्रेशन के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो आवेदक को CSSD के अंतर्गत 200 बेड के हॉस्पिटल का या फिर थिएटर असिस्टेंट कोर्स आवेदक ने किया हो और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली और स्ट्रेचर बियरर, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग और स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल मांगी जा रही है। लेवल 2 में वेतनमान होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास साइंस सब्जेक्ट के साथ में और 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 10वीं पास हो आवेदक और 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक को होना चाहिए।
लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 इसके लिए, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी और टेक्निकल असिस्टेंट, MLT मेडी टेक्निकल ऑफिसर और टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों के लिए आयु सीमा लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल, जबकि लैब टेक्नीशियन के लिए 21 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। लैब अटेंडेंट का वेतनमान लेवल 2 में, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवेदक 10वीं 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जबकि लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं साइंस से, डिप्लोमा DMLT और BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आवेदक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है, जबकि टेक्निकल असिस्टेंट MLT के लिए 25 से 35 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या उसके इक्विवेलेंट और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए, जबकि BSc MLT में और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर, या डिप्लोमा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट और 8 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड का। जबकि टेक्निकल ऑफिसर के लिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा, लेवल 7 में वेतनमान होगा BSc MLT के अंतर्गत और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 18 से 25 साल के बीच एज लिमिट और 12th क्लास हो आवेदक, साथ ही ट्रेनिंग कोर्स हैंडलिंग करने का प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज PABX का और प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज PBX का आवेदक के पास होना चाहिए। डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर इसके पदों के लिए डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट के लिए आयु सीमा अधिकतम 27 साल, रिलैक्सेबल कंडीशन में 32 साल, वेतनमान 5200 से 20,200 1900 के ग्रेड पे में, आवेदक 10वीं पास हो और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस डेंटल डिपार्टमेंट का होना चाहिए, जबकि डेंटल मैकेनिक के लिए आवेदक 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से, और दूसरी कंडीशन है डिप्लोमा या 2 साल ड्यूरेशन का डेंटल मैकेनिक्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तीसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल में और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी रेफ्रैक्शनिस्ट के पदों के लिए 21 से 35 साल के बीच आयु सीमा और वेतनमान लेवल 6 में, BSc की डिग्री ऑर्थो ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ होना चाहिए। जूनियर रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड 1 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 27 साल, आवेदक 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट से और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा आवेदक ने किया होना चाहिए। इसके साथ ही 3 साल का रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में BSc डिग्री पास करने के बाद आवेदक के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 2 साल का रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा आवेदक ने किया होना चाहिए। मिनिमम कोर्स कंटेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एटॉमिक एनर्जी बोर्ड के द्वारा पास हो। रेडियोग्राफर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल, वेतनमान लेवल 5 में 29,200 से 92,300, आवेदक 12th क्लास साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी का 2 साल की अवधि का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस रेडियोग्राफी के अंतर्गत होना चाहिए। फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल, लेवल 5 में वेतनमान होगा 29,200 से 92,300, आवेदक 12th क्लास हो साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होम्योपैथी फार्मेसी का कम से कम 1 साल की अवधि का होना चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। PA टू प्रिंसिपल पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, लेवल 6 में वेतनमान फिक्स होगा, आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और स्किल टेस्ट नॉर्म्स के अंतर्गत डिक्टेशन 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए।
ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट का समय होगा इंग्लिश के लिए और 55 मिनट का हिंदी के लिए कंप्यूटर पर दिया जाएगा। डिजायरेबल कंडीशन में आवेदक के पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक्सीलेंट कमांड हो आवेदक की हिंदी और इंग्लिश लिखने और बोलने की। ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 और डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 25 साल के बीच लेवल 4 में वेतनमान होगा, जबकि डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग के लिए 6 लेवल में वेतनमान होगा और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल 8 में वेतनमान फिक्स किया जाएगा और एज लिमिट 21 से 35 साल के बीच रखी गई है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए आवेदक 12th क्लास साइंस से सर्टिफिकेट हो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ का और रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदक को स्टेट नर्सिंग काउंसिल या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में या फिर फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए या फिर ऑक्सिलरी कोर्स किया हो कम से कम 12th स्टैंडर्ड वोकेशनल स्कीम के अंतर्गत, जबकि डेमोन्स्ट्रेटर के पदों के लिए आवेदक ने बीएससी नर्सिंग में की हो और डिजायरेबल रखा गया है मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आवेदक के पास हो। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी की डिग्री 4 साल की और या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स किया हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में और एक्सपीरियंस 3 साल का आवेदक को होना चाहिए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के रूप में। डिजायरेबल कंडीशन में रखा गया है आवेदक को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। PACS एडमिनिस्ट्रेटर के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी या बीटेक या MCA 2 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल IT सिस्टम और PACS के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 सुपरिंटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑडिट के अंतर्गत आयु सीमा 21 से 27 साल। आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। ऐसे ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने लॉ, कॉमर्स या मैनेजमेंट में डिग्री ली हुई है। वर्किंग नॉलेज आवेदक को कंप्यूटर की होनी चाहिए। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के पदों के लिए आयु 18 से 25 साल के बीच हो। वेतनमान लेवल 5 में 29,200 से 92,300 होगा। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से PCB के साथ और बैचलर डिग्री फार्मेसी में आयुर्वेदा के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। 1 साल का एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के रूप में आवेदक का होना चाहिए या फिर डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी का और 2 साल का कम से कम 2 साल की अवधि का ये डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में 3 साल का एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के रूप में आवेदक का होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पोस्ट वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट है यहाँ हमने बताई है और यहाँ डिटेल लिस्ट दी गई है कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आप इस विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के लास्ट वाले पेजों पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज यहाँ आपको पोस्टों का बंटवारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो ऊपर एज लिमिट पोस्ट वाइज बताई है उसमें अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का, एक्स सर्विसमैन OBC वालों को 6 साल, SC ST कंडीशन में 8 साल का होगा, जबकि नॉर्मल SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। OBC NCL को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जबकि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एम्स के द्वारा। 90 मिनट के समय यहाँ दिया जाएगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे, जनरल कंप्यूटर पर, और 80 क्वेश्चन जो होंगे डोमेन रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है या आपकी क्वालिफिकेशन में उस पर आधारित होंगे। क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। हर सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय निर्धारित होगा। आपको अपने निर्धारित समय में ही उन क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना होगा।
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जामिनेशन के दौरान सभी जो क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में डिस्प्ले होंगे, यानी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। क्वेश्चन पेपर क्योंकि मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, हर सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1/4, यानी हर आंसर गलत देने पर आपका 1 मार्क्स यहाँ पर काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व EWS को 40% मार्क्स लाने हैं, OBC को 35% और SC ST को 30% मार्क्स लाने होंगे कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको नेक्स्ट स्टेज के जो स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। यहाँ PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 30% होंगे। यहाँ सिलेबस टाइप दिया गया है और उससे संबंधित लैंग्वेज दी गई है। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए फूड न्यूट्रिशन पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के पदों के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल FR SR बेसिक कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन होंगे। LDC UDC के लिए जनरल मैथ और इंग्लिश पर आधारित क्वेश्चन होंगे। सिविल इंजीनियर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आधार पर सिविल इलेक्ट्रिकल AC ऑडियो स्पीच हेयरिंग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स 2025 के लिए आप ऑनलाइन मोड में 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें, केवल ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद rrp.aimsexam.ac.in पर जाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और क्रिएट न्यू अकाउंट का यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट में कैंडिडेट्स को अपना नाम देना है, उसे दोबारा टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर उसे दोबारा कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी उसे दोबारा कंफर्म करना है, पासवर्ड यहाँ बना लेना है, उसे दोबारा कंफर्म कर देना है, आधार नंबर यहाँ दे देना है और उसको वेरीफाई करा लेना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आप एम्स CRE रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।